गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 मणिका का हिंदी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट चैप्टर हम पंक्षी की रीडिंग करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो ये कह रहा है, इसके राइटर हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये शिव मंगल सिंह सुमन जी क्या कह रहे हैं, अब हम इसके बारे में इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पंक्षियों के बारे में उन्होंने किसने, शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बोला है, लिखा है, हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के, कि हम पंक्षी जो हैं हम स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? स्वतंत्र। हम स्वतंत्र गगन में घूमना चाहते हैं। हम पिंजर बंद ना गा पाएंगे। वो कहते कि हम पिंजरे में रह करके नहीं रह पाएंगे और ना ही हम गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो पिंजरा है उसमें जो लोहे की 3 जालियां बनी हुई हैं, आप देख सकते हो पिक्चर में, ये जालियां बनी हुई हैं, इसमें पक्षी हैं। तो ये कह रहा है कि कनक तीलियों से, इनकी लकड़ियों से, सीख से टकरा करके हमारे पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो कहते हैं कि हमारे मन में भी इच्छा है कि हम कैसा जल पिए, बहता हुआ पानी। हम बहता हुआ पानी पिए, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। इससे अच्छा तो कि हम भूखे ही मर जाएंगे। कहीं बली है कटुक निवोरी, और वो कहते हैं कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब यहाँ है सोने से, कि सोने की कटोरी में दाना खाने से भला तो हम क्या खाना पसंद करेंगे, नीम की कड़वी निबोड़ी। हम नीम की कड़वी निबोड़ी खाना पसंद करेंगे तुम्हारी सोने की कटोरी से ज़्यादा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो कहते हैं कि हम इस पिंजरे में रह करके हम अपनी गति भूल गए हैं कि हम कितना तेज उड़ सकते हैं, हम कितने ऊंचे उड़ सकते हैं। सब सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम इस पिंजरे में रह करके सिर्फ सपना ही देख रहे हैं कि कैसा, कि हम कितने ऊंचे ऊंचे उड़ सकते हैं। और वो कहते हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि हम भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठ करके, पेड़ की सबसे ऊंची डाली या टहनी पर टहल करके बैठे और उस पर हम झूला झूलें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। वो कहते हैं ऐसे अरमान थे हमारे कि हम उड़ते ही हम खुले आसमान में वहाँ तक जाएं जहाँ तक आसमान है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हम क्या करें, अब किसको दाना बनाएं, अपने तारों को, कि हम आसमान में उड़ करके तारों को अपना दाना बनाएं। होती सीमाहीन क्षितिज से, तो वो कहते हैं वह स्थान जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों। वो कहते हैं क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ आसमान और धरती एक होते हुए नजर आते हों। इन पंखों की होड़ा उड़ी, और वो कहते हैं कि मैं होती सीमाहीन क्षितिज से, कि हम वह स्थान जहाँ हम धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते, इन पंखों से उड़ा उड़ी हम इन पंखों से उनको छूने की आशा करते हैं या छूना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो तनसी सांसों की डोरी। वो कहते या तो हम उसे पा ही लेंगे या फिर हमारी वहाँ सांसें रुक जाएंगी, अर्थात हम वहाँ पर मर जाएंगे। नीड़ ना दो चाहे टहनी को, और फिर वो कहते हैं नीड़ न दो चाहे टहनी को, आश्रय छिन छिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। वो कहते हैं कि जब हमें उत्साह है, हमें शक्ति है उड़ने की, तो हमारी उड़ान में बाधा ना बनो। नीड़ न दो चाहे टहनी की, हमारे ऊपर कोई रोक टोक मत लगाओ। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे जो आशय हैं सबको तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन भगवान ने हमें उड़ने की शक्ति दी है, हमें पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में कोई भी बाधा ना डालें। अब आगे हैं वर्ड मीनिंग। आप सबको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग करेंगे और देखेंगे कि उन्मुक्त, स्वतंत्र
कनक, सोना, निगोरी, नीम का फल, गति, चाल, विघ्न, बाधा, आश्रय, आसरा मतलब रहने की जगह, फुनगी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी, फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी। जो कहा था ना उसने कि हम उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठना चाहते हैं, जहाँ पर हम बैठ करके झूले क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हों। फिर है पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद, कटुक, कड़वी, स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर, स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर, तरो, पेड़, अरमान, उम्मीद, आशा, आकुल, व्यग्र, नीड़, घोंसला। अब वो ये क्वेश्चन है तो वो कह रहे हैं ये आपको अपने वर्ड मीनिंग एच वर्क में करने हैं और ये हैं प्रश्नों के उत्तर बताओ। मैंने यहाँ पर इसके आंसर लिख रखे हैं, आप सबको दिख रहा है, आप अच्छे से देखेंगे। पंछी कहाँ विचरण करना चाहते हैं? कवि पूछता है, शिवमंगल सिंह जो सुमन इसके पोइटर हैं, कि पंछी कहाँ विचरण करना चाहते हैं? तो इसका आंसर है पंछी आसमान में विचरण करना चाहते हैं। कैसी स्थिति में पक्षी के पंख टूट जाएंगे? सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? कैसी स्थिति में पक्षी के पंख टूट जाएंगे? तो हम यहाँ करेंगे कनक तीलियों से टकराकर पंछी के पंख टूट जाएंगे। जो पिंजड़े की जिसमें जो सलियासी बारीक बारीक सी लगी हुई हैं वो उनमें घूमेंगे फिरेंगे तो उनसे वो टकराएंगे और टकरा करके क्या होगा, उनके पंख टूट जाएंगे। फिर कहता है पंछी को कैसा खाना पसंद है? थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? पक्षी को कैसा खाना पसंद है? तो है पक्षी को तारों के जैसे अनार के दाने। कैसे? पक्षी को तारों के जैसे अनार के दाने खाना और बहता जल पीना पसंद है। कैसा दाना खाना पसंद है? कि तारों के जैसे अनार के दाने, और पानी कैसा पीना पसंद है? बहता हुआ नदियों का। फिर है सही विकल्प चुनो, पेज नंबर 7। अब इस पर टिक करेंगे। पहले वो वाले क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में, हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में राइट डाउन करेंगे। फिर ये है सही विकल्प चुनो, इनको अपनी बुक फिल करेंगे। पक्षी नहीं चाहता आकाश में उड़ना, पिंजरे में बंद रहना, सोना या खाना। पक्षी नहीं चाहता क्या करना? पिंजरे में बंद रहना। सेकंड है पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? सोने की कटोरी का बहता जल, या घड़े का ठंडा जल, या फ्रिज में रखा जल। पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं? बहता जल। पिंजरे में बंद पक्षी का अरमान है कि वह स्वतंत्र आसमान में उड़े, उसका मालिक उसे फल खिलाए, उसका मालिक उसे सोने की कटोरी में पानी दे, या सभी। पिंजरे में पक्षी का अरमान है कैसा? स्वतंत्र आसमान में उड़े, स्वतंत्र आसमान में उड़े, स्वतंत्र आसमान में उड़े। पिंजरे में बंद पक्षी मानव से क्या प्रार्थना कर रहा है? उसे मत मारो, उसकी उड़ान में विघ्न ना डालो, उसे खाने दो, उसे जाने दो। क्या है? पिंजरे में बंद पक्षी मानव से क्या प्रार्थना कर रहा है? उसकी उड़ान में विघ्न ना डालो। किस स्थिति में पक्षी गा नहीं पाएगा? अब इसका है क्वेश्चन आंसर, इसको अपनी बुक में फिल करोगे। इसको टिक द करेक्ट को, और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आपको इधर मैं बता रही हूँ। पक्षी किस स्थिति में पक्षी गा नहीं पाएगा? तो किस स्थिति में नहीं गा पाएगा? आंसर है पिंजरे में बंद होने की स्थिति में पक्षी गा नहीं पाएगा। किस में नहीं गा पाएगा? पिंजरे में बंद होने की स्थिति में पक्षी गा नहीं पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है पिंजरे में बंद पक्षी
पिंजरे में बंद पक्षी को सोने की कटोरी में रखी मैदा क्यों अच्छी नहीं लगती? तो इसका आंसर है क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहता है। क्यों नहीं अच्छी लगती उसको? क्योंकि वह स्वतंत्र रहना चाहता है। पक्षी किस स्थिति में मरना, थर्ड क्वेश्चन है, पक्षी किस स्थिति में मरना पसंद कर रहा है? तो थर्ड है इसका, पक्षी भूख प्यास से व्याकुल होकर मरना पसंद कर रहा है। फिर पिंजरे में बंद पक्षी क्या स्वप्न देख रहा है? फोर्थ क्वेश्चन है, पिंजरे में बंद पक्षी क्या स्वप्न देख रहा है? तो पिंजरे में बंद पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलने के स्वप्न देख रहा है। झूला झूलने के स्वप्न देख रहा है। पिंजरे में बंद पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलने के स्वप्न देख रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंजरे में पक्षी को सभी सुविधाएं प्राप्त हैं फिर भी वह स्वतंत्र क्यों होना चाहता है? वो कह रहा है कि पिंजरे में पक्षी को सभी सुविधाएं प्राप्त हैं फिर भी वह स्वतंत्र रहना चाहता है। क्यों? तो वो कहता है क्योंकि पक्षी का स्वभाव ही ऐसा होता है। कैसा? कि वह स्वतंत्र उड़ना चाहता है, कि उसको बंद रहना अच्छा नहीं लगता। अब आशय स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और पहले इन सब फर्स्ट वाले सेकंड का जो है क्वेश्चन आंसर वर्ड वन वाले वो भी करने हैं और ये भी करने हैं, और ये आशय स्पष्ट ये भी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। इसका आशय स्पष्ट करना है। कहीं बली है कटुक नुबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका इस लाइन का आशय स्पष्ट करना है कि वह क्या कहना चाहता है। तो इसका आशय है पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में, पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा, पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा उन्हें कड़वे नीम का फल लगता है। वो क्या कहते हैं, हमें सोने की कटोरी में रखे हुए दाने से अच्छा उनको क्या खाना पसंद है? कड़वे नीम का फल, यानी कि उसे क्या कहते हैं? निबोड़ी। अब सेकंड है कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। वो कहते हैं इसका आशय स्पष्ट करना है इस लाइन का। तो कहा है पक्षी मन में यह आशा लेकर आसमान में उड़ता है, पक्षी मन में यह आशा लेकर आसमान में उड़ता है, या तो वह अपनी मंजिल पा ही लेंगे, या तो वह अपनी मंजिल पा ही लेंगे या फिर मंजिल पाने के चक्कर में उनकी सांसें रुक जाएंगी, अर्थात वे मर जाएंगे। फिर है कविता दी गई है, काव्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कहते हैं कि सोने के उसमें डाल करके सोने की जंजीरों में हमें जकड़ करके रख लिया है। हम क्या हो गया है, हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए, उड़ना भी भूल गए, और हमें ये भी नहीं पता कि हम कितनी तेज उड़ सकते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर गे झूले। वो कहते हैं बस अब तो हम सपने ही देखते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ करके हम झूला झूलें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। कह रहे हैं कि ऐसे जो हम सपने देख रहे हैं ना, ऐसे हमारे अरमान थे कि हम नील गगन की सीमा को छूले। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। वो कहते हैं कि हम अपनी चोंच खोल करके तारे के दानों को चुगना चाहते हैं। इसके क्वेश्चन है पक्षी उड़ान भरना भूल गया है कैसे? पक्षी उड़ान भरना भूल गया है कैसे? तो उसमें करेंगे सोने की जंजीर की वजह से। पक्षी अपनी उड़ान भरना भूल गया है, सोने की जंजीर की वजह से पक्षी उड़ान भरना भूल गया है। सेकंड क्वेश्चन है पक्षी सपने में क्या देख रहा है? तो इसमें करेंगे पक्षी सपने में पेड़ की
सबसे ऊंची टहनी पर झूलने के सपने देख रहा है। पक्षी सपने में पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलने के सपने देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का क्या अरमान है, वह क्या करना चाहता है? तो इसका आंसर है, पक्षी का अरमान है कि वह स्वतंत्र आसमान में उड़े। क्या आशा है उसकी? कि पक्षी का अरमान है या आशा है कि वह स्वतंत्र आसमान में उड़े। फिर है, तारक अनार के दाने का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है, तारक अनार के दाने का अर्थ तारों जैसे अनार के दाने हैं। ओके बच्चों, ये आपको अपनी हिंदी की फर्स्ट नोटबुक, हिंदी फर्स्ट में सारे दोनों ये क्वेश्चन आंसर और पोएम के क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं गुड हैंड राइटिंग में। और इसका फिर है वाक्यों में प्रयोग करो। अब इनके वाक्य बनाने हैं, ठीक है बच्चों। है कनक, एक कनक मीन्स होता है सोना, एक कनक मीन्स होता है गेहूँ। तो इसका भी सोने का भी बनाना है और गेहूँ का भी बनाना है। तो हमको ऐसे बनाएंगे, कनक मीन्स सोना, सोना धातु, ठीक है। सोना क्या है? एक धातु। सोना धातु सभी धातुओं में श्रेष्ठ है। दूसरा है कनक गेहूँ, इसका वाक्य बनाएंगे, मैं कनक यानी कि गेहूँ का दलिया खाना पसंद करता हूँ। और फिर है खवाला, गति मीन्स चाल, शिकारी तेज गति से चला जा रहा था। इसकी जगह किसी और का भी नाम लिख करके भी हम यहाँ पर वाक्य बना सकते हैं। गति मोक्ष, अच्छे कर्म करने पर ही मानव को गति प्राप्त होती है। अब इनके वचन भरने हैं, इनको फिल करेंगे। अब इसके वचन बदलने हैं तो आप भर ही लोगे। देखो, निबोरी निबोरियाँ, प्लूरल में अगर चेंज करना, कटोरी कटोरियाँ, डोरी डोरियाँ, टहनी टहनियाँ। सभी बच्चे अपना होमवर्क हिंदी फर्स्ट में वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर ये बुक में फिल करना है। और ये पोएम के क्वेश्चन आंसर ये भी हिंदी की नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में राइट डाउन करना है।